गुड मॉर्निंग यूपीएसआई के साथियों। मैं दुर्गेश दुबे, एडवोकेट, हाई कोर्ट इलाहाबाद। दोस्तों, आज बात करते हैं मेडिकल के बारे में। पहली बात मेडिकल के बारे में होगी कि कल जो मेडिकल हो रहा है उसमें कितने लोग पास हुए, कितने लोग अनफिट हुए। दूसरी बात होगी जो आपका कल एक केस लगा था, केस नंबर जो है आपका 11/427, इसके बारे में होगी। इसमें कल क्या हुआ और या इसकी आगे क्या डेट लगी, इसके बारे में एक विस्तृत जानकारी होगी। तो दोस्तों, जिसको लगता हो कि मेरा जो चैनल है वो आपको एकदम ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले देता है, प्रोवाइड कराता है, तो कृपया करके अगर आपको अच्छा लगता हो तभी मेरा जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ के जिस दिन आपको कोई भी जानकारी नई कोर्ट से निकल के या मेडिकल से निकल के आएगी, मैं आपको इस पे प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो आइए दोस्त बात करते हैं पहले कल जो मेडिकल हुआ इसके बारे में। देखिए, ये जो यूपीएसआई के जो सेलेक्टेड बच्चे हैं जिनका आपको मालूम है मेडिकल इसमें चल रहा है, तो आपको पहली बात तो ये बता दूं कि जो नॉर्मल प्रक्रिया होती थी उससे इसमें हट के थोड़ा सा जो एक प्रक्रिया है कि जो मेडिकल चल रहा है, क्योंकि पहले की प्रक्रिया में और अब की प्रक्रिया में ये देखा जा रहा है कि पहले बहुत ही कम लोग मेडिकल में अनफिट होते थे। पहले 99.5% लगभग पास ही हो जाते थे, फिट ही हो जाते थे। पर इस बार क्या हुआ है, चाहे वो परसों रहा हो, चाहे वो कल रहा हो या उससे पहले जिस दिन चालू हुआ 17 तारीख, तो उनमें एक चीज़ समानता देखने को मिली है कि अनफिट बहुत हो रहे हैं बच्चे। अब अनफिट के 3 कारण जो कल जो मैंने मालूम किया है उसमें था। एक तो इसमें आँख, फ्लैट फिट और पैरों की मोटी क्या है इसमें, नस। तो ये 3 चीज़ है। ये 3 चीज़ों को मेन बताया गया है कि इन्हीं 3 चीज़ों में लोग ज़्यादा बाहर हो रहे हैं। तो कल भी हमने कई जगह का मालूम किया है, तो वहाँ भी यही सेम जैसे पहले बाहर हो रहे तो वैसे ही। तो आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले मिर्ज़ापुर के बारे में बात करते हैं। मैं बता दूं, ये जो मैं बता रहा हूँ ये डिस्ट्रिक्ट लेवल एक तरह से समझिए शुरुआत का है। जो एक मंडली जिससे लोग फेल हो जाते हैं तो मंडली इस तरफ भेजे जाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये प्राइमरी शुरुआत की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले मैं बात करता हूँ मिर्ज़ापुर में कल 50 बच्चों का मेडिकल था। उनमें से 8 बच्चे अनफिट कर दिए गए, जो कि फ्लैट फिट और आँख, ये 2 रीजन बताया गया है बच्चों को, जो 8 बच्चे फेल करेंगे। दूसरा मैं बात करता हूँ गोरखपुर में भी सेम 62 बच्चों को बुलाया गया था। उसमें से 8 बच्चे जो अनफिट कर दिए गए, वहाँ पे उनको फेल घोषित किया गया है। वाराणसी में बनारस में 45 बच्चों में 11 बच्चे। अब देखिए, बनारस में 45 में 11 बच्चों को फेल किया गया है, जो कि उनको भी सेम रीज़न बताया गया है कि आप फ्लैट फिट और आँख का आपको वो है। तो अब आप देख लीजिए कि पहले भी आप लोगों ने देखा रहा होगा कांस्टेबल की या फिर अदर, उसमें कभी भी इतने ज़्यादा बच्चे मेडिकल में फेल नहीं हुए। मेडिकल में ये देखा जाता था कि हाँ चलिए ठीक है, आपका एक नॉर्मल दिख लिया था। आप एक तरह से जो लड़का रिटर्न निकालने के बाद जो दौड़ निकाल के जो फाइनल जो एक रिजल्ट बनता है जो उसमें आता था, तो उसको एक तरह से पास ही मान लिया जाता है। और पर इस बार ऐसा नहीं है। इस बार उनको मेडिकल में भी बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। दोस्तों, एक तो ये बात होगी, पर जो बच्चे मान लीजिए फेल हो भी रहे हैं तो उनको एक जो मंडलीय स्तर पे जो एक टीम गठित की गई है, वहाँ पे वो अपील कर सकते हैं। अपील करने पे ज़्यादातर 10% बच्चा, देखिए एक चीज़ और भी है
यहाँ जो उनका फेल एक तरह एक बार कर दिया गया है, तो उसमें से 10% बच्चा, मतलब आप ये मान लीजिए 10 में से 1 बच्चा वहाँ पास हो जा रहा है, पर 9 जो हैं वहाँ भी अनफिट घोषित कर दिए जा रहे हैं। तो मान लीजिए अगर 50 में अगर 9 बच्चे भी अनफिट हो जा रहे हैं मंडलीय स्तर पर भी, मतलब पहले यहाँ 10 हुए, फिर एक वहाँ कम मान लीजिए होगा 9, तो ये भी एक बहुत बड़ी संख्या है। ठीक है, तो अब देखा जाता है कि जो सीटें खाली होंगी, जो सीटें उसमें खाली होती है, उसको क्या भर्ती बोर्ड मतलब और बच्चों को बुलाता है, या फिर उसको आगे की एक फार्मूला है, जैसे कि वो अगली भर्ती में जुड़ जाती है। जो एक फार्मूला भर्ती बोर्ड ने पिछले एक भर्ती थी कांस्टेबल की, इसमें भी बहुत हंगामा हुआ था, कोर्ट तक गई, तो उन्होंने अपना एक फार्मूला बताया कि सर जो भर्ती मतलब खाली हो जाती है तो रह जाती है, तो उसको हम आगे को मतलब हम अग्रसर कर देते हैं, मतलब अगली भर्ती में, इस भर्ती में नहीं, मतलब दोबारा बच्चों को बुला के अगली भर्ती में अग्रसर कर देते हैं। तो पहली बात तो भाई ये बात रही मतलब मेडिकल की। अब दूसरी बात करते हैं हम, ये जो केस था आपका कल 11/4/27, इसकी कल डेट लगी हुई थी। अब कल डेट लगी हुई थी, आप कहेंगे सर आपने कल क्यों नहीं बताया? देखिए सीधी सी बात है, मुझे न्यूज़ सुबह ही थी, इसका क्या बोलते हैं नंबर इतना ज़्यादा था कि इसमें देखने में लग रहा था कि वो नंबर नहीं आ पाएगा, सीरियल नंबर इतना ज़्यादा होने की वजह से लग रहा था नहीं आ पाएगा, और इसीलिए हमने कल इसको आपको नहीं बताया। अब ये जो डेट लगी है 11 मतलब 427 की डेट, मतलब ये आपको 2 तारीख को लगी हुई। अब आप देख लीजिए आपके 3 मतलब जो केसेस हैं, मतलब समझ लीजिए 2-2 3 छोड़ के लगे। पहला तो ये 11/4/27, ये आपको 2 तारीख को लगा है, 2 नवंबर को। फिर उसके बाद आपका जो ये 37/37 है, ये आपका लगा हुआ है 9 तारीख को। फिर इसके बाद आपका जो 45/81 है वो 14 तारीख को। तो ये आपके 3 केसेस एक साथ, मतलब एक साथ कह सकते हैं कि मतलब लाइन से लगे हुए हैं। तो अब इन 3 केसेस में एक चीज़ ये है कि तीनों केसेस मतलब तीनों केसेस में रिजॉइंडर जो है वो दाखिल हो चुका है। अब दाखिल हो जाने के बाद आप जानते हैं अब इसमें बचता है सिर्फ मतलब फाइनल बहस। हाँ, अब इन तीनों केसेस में फाइनल बहस स्टार्ट होगी। अब फाइनल बहस में कितना समय लगता है? हाँ, 15 दिन भी लग सकता है। 15 दिन तो आप मान के ही चलिए, 15 दिन से तो नीचे नहीं लगेगा, कम से कम 2 से 3 डेटें लगती हैं। 2 से 3 डेट लगने में समझ लीजिए अगर लगातार भी लगती है तो 20 दिन, तो आप 1 महीना सब मिलाकर अगर आप मान लीजिए कि 1 महीना लग जाएगा। ठीक है, तो आप 1 महीना ये जान लीजिए कि दिसंबर लास्ट तक यूपीएसआई का जो केस है वो किसी ना किसी मतलब अपने उसमें पहुंच जाएगा, रिजल्ट में पहुंच जाएगा। तो अब देख लीजिए, अब जैसे कि मान लीजिए मेडिकल हो ही रहा है, उसके बाद अब ये चालू होगा मतलब केसेस, उसके बाद तुरंत जैसे 31 अक्टूबर तक मेडिकल है, उसके बाद नवंबर में आपके कई केसेस की कई हियरिंग लगी हुई हैं। तो इनमें ऐसा है जब हियरिंग लगी है तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही, तो उसमें जो भी निकलता है, तो अब ये है कि लास्ट दिसंबर में ये क्लियर हो जाएगा कि आपका जो केस है मतलब भर्ती बोर्ड है किधर जा रहा है, मतलब केस किधर जा रहा है, ये आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।